बात की। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास अपनी। ठीक है, चलिए। कल हमने बात की है ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनिटिव, ये हमने बात की कल। इन्फिनिटिव के बारे में आपको बता चुका हूं, इन्फिनिटिव के बारे में आपको पहले बता चुका हूं मैं। ध्यान हो तो बेस्ट है, अदरवाइज फिर से बता देंगे आपको। ठीक है, देखिए इन्फिनिटिव आपको बताया मैंने, वर्ब फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं। 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म अकेला हो तो इसको बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। यहां तक अपनी बात हो गई थी। इसका एग्जाम्पल आपको दे दिया था क्या? शायद इसका एग्जाम्पल आपको दे दिया था, है ना। चलिए, यहां तक अपन ने कल कंप्लीट किया। इसके आगे लिखिए ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के जगह पे हम यूज करेंगे अपनी सेंटेंस को, यानी दूसरी क्लॉज को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे प्रीपोजिशन के साथ में। तो हम आराम से इस सेंटेंस को बना लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पर लिख लीजिए ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, लिख लीजिए सभी। देखिए इसका एग्जाम्पल है योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, योर सक्सेस डिपेंड रुकिए एक मिनट, चल लिख लीजिए योर सक्सेस डिपेंड ऑन, या सेकंड सेंटेंस है इसका हाउ यू वर्क, हाउ यू वर्क। एक ये होगी फ्रेज, एक ये होगी फ्रेज। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट जो फ्रेज है हमारी, उसके साथ में सेकंड फ्रेज को हम कनेक्ट करेंगे। तो कैसे, वो देखिए। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, आपकी सफलता निर्भर करती है। तो इस ऑन के आगे इस बात को लिखेंगे। तो ये प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये नेक्स्ट जो हमारी सबऑर्डिनेट फ्रेज है यहां पे आएगी। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क, इसके साथ जोड़ दो हाउ यू वर्क। तो ऑब्जेक्ट फ्रेज ये है और ये है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के आगे ऑब्जेक्ट के रूप में फ्रेज यूज हुई है, तो इसका नाम हो गया ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल दूसरा लिखता हूं, इसको लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा।
देखिए, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय, आई एम नॉट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड है, इम्प्रेस्ड बाय, एक तो ये हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए आप, व्हाट ही डिड, व्हाट ही डिड। तो सेकंड सेंटेंस को यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज को अपनी मेन क्लॉज के ऑब्जेक्ट के बाद, सॉरी प्रीपोजिशन के बाद जोड़ देंगे, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा इसके अंदर। लिखिए इसको, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय व्हाट ही डिड। तो ये भी एक सेंटेंस ही अपने आप में, बट ये कंप्लीट मीनिंग देगा फर्स्ट सेंटेंस के साथ में कनेक्ट होकर के, अपने आप में कंप्लीट नहीं है ये। सो दिस इज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। चलिए चले ध्यान दें। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल। ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल। बात यहां पे आती है, सभी लोग ध्यान देंगे एक बार, कि ये पार्टिसिपल क्या है, फिर इसको जानो। इसके जस्ट नेक्स्ट हम सेकंड सेंटेंस को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कनेक्ट करेंगे, तो हम जाने किसको, पार्टिसिपल को जानेंगे। अब पार्टिसिपल हम पढ़ चुके हैं पहले 3, कैसे इनमें यूज होंगे, और देखिए आप, बताता हूं आपको। देखिए, ही, फर्स्ट सेंटेंस है, he began to tremble fearing, he began to tremble fearing, सॉरी ई आएगा यहां पे, he began to tremble fearing। सेकंड है that the lion will kill him, that the lion will kill him। ध्यान देंगे, चलिए एग्जाम में कैसे आता है ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बोर्ड पे देखिए। ही बिगेन टू ट्रेम्बल फियरिंग दैट द लॉयन विल किल हिम। ये दोनों के दोनों क्लाज हैं, ये प्रिंसिपल क्लाज है अपनी और ये सबऑर्डिनेट क्लाज है अपनी, ठीक है।
एग्जाम की बात कर रहे हो आप, तो एग्जाम में कैसे आएंगे वो देखिए। मैं फिर से लिखता हूँ, सॉरी चल रहने दो, इसी को रहने दो, मैं लिखता हूँ। देखो fearing that the lion will kill him, comma, he began to tremble। देखिए अच्छी तरह से, ये फुल सेंटेंस है। एक आपको एग्जाम में इस टाइप से सेंटेंस लिखा मिलेगा, जैसे आपका एग्जाम सेंटेंस है। इस सेंटेंस को ब्रेक करना है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको ब्रेक करना है। एक तो ये तरीका आएगा। दूसरा आएगा, आपको डबल सेंटेंस लिख के देंगे, एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज, एक होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों को कनेक्ट करना है, पार्टिसिपल यूज करो, चाहे कोई वर्ड को रिमूव करो किसी की जगह पे, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो डबल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में चेंज करना, और सिंगल सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके क्लॉजेज को सेपरेट करना। सेपरेट द क्लॉजेज फ्रॉम दिस सेंटेंस, एंड दिस इज सेपरेशन। देखो, ही बिगेन टू ट्रेम्बल फियरिंग, मीनिंग क्लियर है इसका। ही बिगेन टू ट्रेम्बल, वो कांपना शुरू कर दिया, फियरिंग, डर के मारे या डरते हुए उसने कांपना शुरू कर दिया। दैट द लॉयन विल किल हिम, कि शेर उसे मार देगा। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ये दैट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। इसके साथ इसको कनेक्ट किया, किसका यूज करके, ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये रहा हमारा, पार्टिसिपल फियरिंग का ऑब्जेक्ट किसको बनाया, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो फियरिंग दैट द लॉयन विल किल हिम, कोमा लगा करके अपना सेंटेंस आ गया। तो इसमें फियरिंग यहाँ पे काम में आया था। जो ही दोनों एक होते हैं तो पार्टिसिपल को फर्स्ट में यूज किया है, और इसको आप जानते ही हो, वह फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पढ़ा चुका हूँ। ये दोनों टाइप है, क्या तो डबल क्लॉज को कनेक्ट करवाएंगे, किससे करना है वो बता के देंगे अपने को ब्रैकेट में, या फिर सिंगल सेंटेंस लिख करके उसकी क्लॉज सेपरेट करवाएंगे। ये है हमारा क्लॉजेज का जो टॉपिक है, इसका मीनिंग। चलिए लिख दीजिए इसको अपने पास, दोनों ही टाइप काम में आती हैं। सामने लिखेंगे आपको बाकायदा, जो भी कुछ करवाएंगे वो, इसको लिख दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना, यानी आपको जो मैं यहां लिखता हूं इस बात को ढंग से आप समझें, बिना समझे आप आगे ना बढ़ें। अगर बिना समझे आप आगे बढ़ेंगे तो सभी लोग यही सोचेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। ध्यान रखना इस बात का। मैं लिखता हूं, हेडिंग क्या है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब। हेडिंग को सभी लोग समझेंगे, क्या है ये, इनकम्प्लीट वर्ब, अधूरा काम।
कोई भी काम जो पूरा ना हुआ हो उस काम के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम अपने सेकंड क्लॉज को यूज करें, सबऑर्डिनेट क्लॉज को यूज करें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में। ये हमारा टॉपिक है। एग्जाम्पल देखिए इसका कैसे। दिस इज, मैं पूरा लिखता हूं, दिस इज वॉट ही टोल्ड मी। समझाने के लिए मैं पूरा लिखा है, लोग ध्यान देंगे इस पे। दिस इज वॉट ही टोल्ड मी, सेपरेट करें। दिस इज और सेकंड है वॉट ही टोल्ड मी। ये डबल हमारी क्लॉज है, दोनों आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। दिस इज यह है, वॉट ही टोल्ड मी जो उसने मुझे बताया। तो इस वर्ब के साथ में ये किसका यूज करेगा, दिस इज, यह है क्या, तो हमारी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ये जो फ्रेज है वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन गया। कॉम्प्लीमेंट जानते हो, द वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बता चुका हूं कि कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आते हैं, ये बात पहले हो चुकी है। सो अपने प्रीवियस जो चैप्टर हैं या प्रीवियस हमारी जो क्लासेस हैं उनको इसके साथ जोड़ के चलिए आप, कि कॉम्प्लीमेंट का काम करता है ये हमारी वर्ब के लिए। और वर्ब कॉम्प्लीमेंट को हम क्या नाम देते हैं ये आप मुझे बता सकते हो। ये पूरा एक सेंटेंस है अपने आप में जिसको हम क्लॉज बोलते हैं। ये इज के कॉम्प्लीमेंट में काम आया है, तो इस पूरे को हम क्या नाम दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। तो ये पूरा जो बॉक्स है इसको एक सिंगल नेम से आप बोलना चाहें तो व्हाट विल बी दैट, मतलब मेरा पूछने का मतलब क्या है कि आप लोग किसी भी वीडियो इज नॉट क्लियर, चलिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया एडवर्ब। ये पूरी जो क्लॉज है इसको हम क्या कह सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज है। ये जो वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है आगे जाके। दिस इज, ये है क्या, व्हाट ही टोल्ड मी, जो उसने मुझे बताया, वो सब ये है। अपन पूरी बात करके बोलेंगे ये सब वो है जो उसने मुझे बताया। तो ये हमारे वर्ब के कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। एक एग्जांपल और लेके देख ले, समझ में आ रहा है तो देखिए। देखो, इट सीम्स दैट it will rain today। ये हमारा सिंगल सेंटेंस है, ओके। इसको ब्रेक करते हैं। इट सीम्स, एक तो ये हो गया प्रिंसिपल तो, और सेकंड क्या हो गया, दैट इट विल रेन टुडे, सेकंड ये हो गया। तो सेकंड जो सेंटेंस है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आपको पता है, दैट से स्टार्ट हो रही है।
तो इस क्लॉज को हमारी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया है। तो हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब, ये काम पूरा नहीं हुआ। इट सीम्स, ये प्रतीत होता है। अपन बोले ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, तो सामने वाला कहेगा कैसा लगता है। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। सेंटेंस पूरा है, अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, बट मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है अभी इसका। वर्ब के हिसाब से ठीक है, तो ये इसके मीनिंग को क्लियर करता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, वर्ब की विशेषता बताने वाला फ्रेज हो गया है। लिख दीजिए इसको और आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट लिखता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन अपोजिशन टू, इन अपोजिशन टू a noun or a pronoun, in opposition to a noun or a pronoun। क्लियर करें, मीनिंग क्या है अपना, अपोजिशन। अपोजिशन, इस बात को क्लियर करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। एक वर्ड हम सब डेली सुनते हैं, ओपोजिशन। ओपोजिशन मीन्स विरोधी, विपक्ष, ठीक है। और ये अपोजिशन होता है, ये होता है साइड टू साइड या साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मीन्स बगल में, अपोजिशन मीन्स के साथ साथ होता है इसका मीनिंग। और एक होता है ओपोजिशन, विरोध में, ध्यान देंगे। तो ये होता है के साइड में या के बगल में, इसका अर्थ होता है। तो इन ओपोजिशन टू ए नाउन और ए प्रोनाउन, कोई नाउन और प्रोनाउन के साथ में काम में लेकर के हम अपनी सबऑर्डिनेट क्लॉज को नाउन और प्रोनाउन के साथ में काम लेकर के सेंटेंस को क्रिएट करें, या उसको अलग करना है तो अलग कर लेंगे। चलते हैं, क्या एग्जाम्पल देता हूं उसका मैं, क्या है इसका मीनिंग। फर्स्ट सेंटेंस है इसका, ध्यान देंगे। द आइडिया सीम्स टू बी ट्रू। एक सेंटेंस तो ये है, द आइडिया सीम्स टू बी ट्रू। सेकंड, दैट some superpower holds this universe। ये देखिए, ये डबल सेंटेंस है। द आइडिया सीम्स टू बी ट्रू दैट सम सुपर पावर होल्ड्स दिस यूनिवर्स। तो हम दोनों सेंटेंस को एक करेंगे तो सेकंड जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमें कहाँ मिलनी चाहिए, नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन में, नाउन और प्रोनाउन के साथ में। नाउन को हम, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम यूज कर लेंगे। देखिए क्या है, द आइडिया हमारा सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है,
द आइडिया। अब देखिए आइडिया क्या है, उस बात को इसके साथ रख दो। आइडिया कौन सा? दैट सम सुपर पावर होल्ड्स दिस यूनिवर्स, ये आइडिया है। तो यहां आ जाएगा द आइडिया दैट सम सुपर पावर होल्ड्स दिस यूनिवर्स। हो गया। अब हमारी वर्ब आ जाएगी, seems to be true, seems to be true, फुल स्टॉप। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट पार्ट बन गया। आइडिया नाउन है, इस नाउन के साथ में हमने पूरी फ्रेज को रख दिया है। तो ये नाउन के साथ में अपोजिशन टू द नाउन हमने इसको रखा, यह हमारी वर्ब है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोनों सेंटेंस को एक करना था हमें, तो सेकंड सेंटेंस को हमारे फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में अपोजिशन में हमने यूज कर लिया, तो वर्ब हमारी एक हो गई। seems to be true जोड़ दिया इसमें, ये है ओपोजिशन। सेकंड फ्रेज को यानी सबऑर्डिनेट फ्रेज को हमारे प्रिंसिपल जो फ्रेज है उसके साथ में यूज किया। एग्जाम्पल को लिख लीजिए अपने पास। इसका एक एग्जाम्पल आप और ले लीजिए। लिख लीजिए इसको। चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखिए इसका। It is strange. It is strange. यह अजीब है। और सेकंड सेंटेंस देखिए, that others should think so. That others should think so. ये बात बड़ी अजीब है कि दूसरे भी ऐसे ही सोचने चाहिए। कोई भी समझे कि दूसरे लोग भी ऐसे ही सोचे ना, ये बात बड़ी अजीब है। तो देखिए, इट इज स्ट्रेंज, ये अजीब है। ये मीन्स इट इज स्ट्रेंज क्या? दैट अदर्स शुड थिंक सो, इसके साथ जोड़ के लिख देंगे फर्स्ट वाले के साथ में। तो अब की बार प्रोनाउन के अपोजिशन में हमारी ये फ्रेज काम में आई है। लिख दीजिए, इट इज स्ट्रेंज दैट अदर्स शुड थिंक सो। तो अब की बार हमारी फ्रेज किसके लिए यूज हुई है? प्रोनाउन के लिए यूज हुई है। फर्स्ट वाले में नाउन के लिए यूज हुई थी। लिख दीजिए इसको।
चलिए भैया, हमने अब तक स्टडी की नाउन क्लॉज, स्टडी किया हमने कंप्लीट, नाउन क्लॉज कंप्लीट हो गया। और सेकंड आती है एडजेक्टिव क्लॉज। सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज। ये हम कल स्टडी करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को। इससे पहले आप लोग मेरी बात को सुन लें। देखिए, क्लॉज को हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें बहुत से लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं कि क्लॉज हमें अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्या बात है। ये चीज़ आपको जो ही नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा सिंथेसिस, सेंटेंस को कनेक्ट करना आगे आएगा। तो क्लॉज चल रहा है और क्लॉज से हम सिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं। उसमें जाके आपको आइडिया बनने लगेगा कि आखिर ये मैटर क्या था। इसमें भी आप 2-3 बार रिपीट करें घर पे बैठ के तो आपको अंडरस्टैंड हो सकता है। जैसे मैंने नाउन क्लॉज आपको बताया, अब मैं जो ही कह रहा हूँ कि हम कल स्टडी करेंगे नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज को हम स्टडी करेंगे। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज को हम स्टडी करेंगे, इसकी थीम को समझ लें आप लोग कि जो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट ही मान लो आप, कोऑर्डिनेट को बाद में पढ़ लेना। सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है हमारी, उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये है एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में। एडजेक्टिव क्लॉज का नाम आएगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम अपने सेंटेंस में, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम अपने सेंटेंस में यूज करेंगे, क्या बना के, एडजेक्टिव बना करके यूज करेंगे। और एडजेक्टिव बना के यूज करेंगे तो ये हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल कोई बात कहने वाली बात होगी। बिकॉज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के लिए कुछ एडिशनल कहने वाले शब्द। द वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट नाउन और ए प्रोनाउन, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो आगे जब हम स्टडी करेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में, तो हम अपने सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए कुछ विशेष बात कहने वाली क्लॉज को यूज करेंगे, जिसका नाम एडजेक्टिव क्लॉज निकाला है। तो एक पूरा वाक्य देखो कैसे, यह वो लड़का है, यह वो लड़का है, एक बात, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर आया है। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो सेंटेंस है उसे हम इस लड़के की क्या बना दी, विशेषता बना दी। जो प्लेयर है उस प्लेयर की विशेषता बना दिया हमने, गोल्ड मेडल जो जीती वो सेंटेंस को। तो पूरा सेंटेंस एक पहचान के रूप में बन जाता है उस प्लेयर के लिए या जो लड़का है उसके लिए। तो नाउन के बारे में पूरा सेंटेंस कुछ ना कुछ कहेगा। ये नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ये रहेगा कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा जो, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो क्लॉज है हमारी वो एडजेक्टिव का काम करेगी, मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल कहेगी। और बता दूं मैं आपको, एडजेक्टिव क्लॉज में हम यूज करेंगे तो इसमें सारे के सारे हमारे जो WH वर्ड आते हैं, कौन आते हैं, WH वर्ड, जिसके बारे में देखो आपने पढ़ा होगा हु। अगर ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसका हिंदी होता है कौन।
लेकिन अगर ये क्लाज है, अपनी क्लाज है, एडजेक्टिव क्लाज है अगर हु, तो इसका हिंदी अर्थ होगा जो, जिससे, जिसको, ये इसके मीनिंग होंगे हु के। डबल मीनिंग होते हैं, एडजेक्टिव क्लाज में इसके मीनिंग होंगे ये, और WH वर्ड में इसका अर्थ होता है कौन। ऐसे ही हमारा होगा हुज, जो मैं आपको पैसेज सॉल्व करते समय WH वर्ड में स्टडी करवा चुका हूं। हुज मीन्स किसका, किसकी और किसके, ये इंटरोगेटिव में होते हैं। जैसे हम बोलते हैं हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। और दूसरा बोले, दूसरा इसके अंदर हुज, जिसको बोलते हैं जिसका और जिसकी, तो जिसका और जिसकी हुज के अर्थ में है, जो सारे क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो कल हम WH वर्ड को एडजेक्टिव क्लॉज में स्टडी करेंगे। WH में हम स्टडी कर चुके हैं पैसेज सॉल्व करने के लिए, कल इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हुए को कंप्लीट स्टडी करेंगे, जितना पढ़ चुके हैं उतना, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, 1 मिनट का समय बच रहा है हमारे पास में। देखिए कैसे होंगे सेंटेंस। दिस इज द गर्ल who had made mischief, who had made mischief। देखिए दिस इज द गर्ल, गर्ल हमारी क्या है, नाउन, और इस नाउन के बारे में ये पूरा का पूरा सेंटेंस कुछ कहता है। तो एडजेक्टिव बन गया किसका, नाउन का। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यूज किए हमने इस सेंटेंस को। अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता तो इसके सामने क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज में यूज हुआ है। कल बात करेंगे इसकी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।